हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन कौन कौन से डोमेन में है उसके बारे में हमने देखा। इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या है और हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच क्यों यूज़ करना है उसके बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या कहती है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन, क्वांटिफाइबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब इसको हम समझते हैं कि ये क्या बोल कहना चाहता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें आपको सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करना पड़ता है। मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है फॉलो करनी पड़ती है। जो भी आपको प्रोडक्ट है उसको फिनिश लाइन तक पहुंचाना है तो आपको सिस्टमेटिक वे में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ है वो स्किप कर जाए, टेस्टिंग है वो आप स्किप कर जाए तो चलेगा, ऐसा नहीं है। वो स्टेप बाय स्टेप्स आपको प्रोसेस है वो फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज अ डिसिप्लिन अप्रोच, जहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन और जो भी डिसिप्लिन और स्टैंडर्ड्स पहले से डिफाइन किए गए वो सारे के सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हम कोडिंग की बात करेंगे, कोडिंग के अपने प्रिंसिपल्स और कोडिंग के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। टेस्टिंग के अपने, क्वालिटी के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स और जो भी प्रिंसिपल्स और डिसिप्लिन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज अ क्वांटिफाइबल अप्रोच, जहाँ पे आपको करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। अगर हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग की बात करें तो जहाँ पे आपको करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके अच्छे से रिक्वायरमेंट गैदर करनी होती है कस्टमर के हिसाब से, राइट। जो भी कस्टमर की डिटेल है, रिक्वायरमेंट है वो आपकी गैदर करनी पड़ती है। उसमें आपको करेक्ट ऑपरेशन या करेक्ट प्रोसेस है वो आपको अप्लाई करना होता है ताकि आप अच्छे से जो भी रिक्वायरमेंट है वो कस्टमर के पास से आप ले पाओ। सो इट इज लाइक सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन एंड क्वांटिफाइबल अप्रोच टू डेवलप, ऑपरेट एंड मेंटेन ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए एंड सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए ये तीन अप्रोचेस का यूज होता है। ऐसा नहीं कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अप्रोच यूज नहीं करते तो हम 100% सक्सेस होते हैं। बट अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच यूज करते हैं देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इज वेरी हाई। एंड अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज नहीं करते हैं देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज हाई। देयर इज अ डिफरेंस। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज कर रहे हैं तो उसमें फेलियर रेट कम हो जाता है एंड सक्सेस रेट हाई हो जाता है। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच नहीं यूज कर रहे हैं तो फेलियर रेट हाई हो जाता है, सक्सेस रेट कम हो जाता है। सो नाउ वी गो फॉर वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच क्यों यूज कर रहे हैं। अगर इन ट्रेडिशनल वे से हम बात करें तो पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर 1965 और 1985 के अराउंड हम बात करें जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तब से है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर क्राइसिस हुए थे उसके बाद इवोल्यूशन हुआ, राइट। अब तब की बात करें, तब तब क्या था कि आपने बिल्ड किया एंड डायरेक्टली डिलीवर किया, बिल्ड एंड डिलीवरी अप्रोच फॉलो करते थे। बट नाउअडेज वी आर गोइंग फॉर दी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच। उससे क्या फायदा होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच है उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है वो फॉलो करते हैं और ईच स्टेप में हम आइदर क्वालिटी चेक करते हैं, अगर कुछ एरर रह गई है कि नहीं है, अगर जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं है, ये प्रोजेक्ट है टाइम पे खत्म हो जाएगा कि नहीं, बजट में खत्म हो जाएगा कि नहीं, हमारे जो भी सॉफ्टवेयर है उसकी एक्यूरेसी और उसका परफॉर्मेंस है वो हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं। वो सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच के थ्रू अचीव कर पाते हैं और हमको सब पता होता है कि अगर ये टाइम पे नहीं खत्म हुआ तो हम उसका अल्टरनेटिव क्या होता है, हमने पहले से ही सोच के रखा होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट आर ऑन टाइम, ऑन बजट, विद द एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस एंड विद द करेक्ट ऑपरेशन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें प्लानिंग फेज आता है, राइट। उसमें हम को पता चल जाता है कि ये फेज है वो इतने टाइम तक चलेगा, तो एट द एंड पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में कितना टाइम लगेगा वो भी हम पहले से डिसाइड कर पाते हैं। फ्लक्चुएट होता है बट थोड़ा बहुत होता है, इतना बड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। उसके हिसाब से हमको ये पता चल जाता है कि ये टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कस्टमर ने हमको ये मंथ में कंप्लीट करने के लिए बोला है और अभी हम कोडिंग में ही है, टेस्टिंग और सब कुछ बाकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच यूज़ करते हैं तो हमको पहले ही पता हो जाता है कि ये टाइम पे ख़त्म ही हो जाएगा और अगर नहीं होता है तो कौन सा अल्टरनेटिव्स है वो हमको फाइंड करने पड़ते हैं और हमको कस्टमर से बात भी करनी पड़ती है उसके लिए। दूसरा है ऑन बजट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एट द एंड आपका बजट है वो ओवर हो गया और कस्टमर अब पे करने के लिए मना कर रहा है। जो भी बजट डिसाइड किया गया है उसी बजट के मुंह में और उसके अराउंड ही आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस और सारी के सारी कॉस्ट है और बजट है वो आपके जो प्रिस्क्राइब्ड जो भी बजट है उसके आसपास ही होना चाहिए। जो भी सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। लाइक एट द एंड हमको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करना होता है जो कस्टमर करता है। अगर एट लास्ट आपने पूरी की पूरी प्रोसेस कर दी और लास्ट में कस्टमर ये बोलता है कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, ये है वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं,
तो पूरा का पूरा टाइम, पूरा का पूरा जो भी कोस्टिंग है वो वेस्ट हो जाएगा. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू आप है वो एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस दे पाते हैं विथ करेक्ट ऑपरेशन. आपको ईच एंड एवरी फेजेस में करेक्ट मेथड्स, करेक्ट टूल्स एंड करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे ताकि हाँ आप अच्छे से पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है वो बिल्ड कर पाए. सो इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जरूरी है कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट है और कोई भी सॉफ्टवेयर है वो टाइम पे खत्म करना है, बजट में खत्म करना है, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए, जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हैं वो करेक्ट होने चाहिए. हमको कैसे पता चलेगा कि जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो ऑपरेशंस हम कर रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं, यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच. सो ये सारी चीज़ें हमको पता चल जाती है अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच यूज़ करते हैं. सो आज के वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं. तब तक आप बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे. लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू ऑल. बाय बाय.